मैं सारे मुसलमान ही हैं। जो नाम लिखवाने से फायदा क्या है, आप ये बताइए। अपना नाम दिखाने से शर्म क्यों? एडवर्टाइज हो रहा अच्छा हो रहा जी। मुझे ठीक नहीं लगा। कल के दिन कुछ बात होगी तो आपको मोहम्मद आसिफ दिखेगा तो मोहम्मद आसिफ को ही पकड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं तनुश्री आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं मुजफ्फरनगर के बारे में। हमने आपको इससे पहले भी वीडियोस दिखाए किस तरीके से जो कुछ लोग हैं वो कावड़ यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से उनके रास्ते पर मीट, मुर्गा, मांस जो है वो रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है। लेकिन यहीं पर कुछ ठेले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नाम लिख कर लगाया। आप एक बार इधर सामने से दिखाइए कि इन्होंने अपने जो इनका फल का ठेला है इसके सामने इन्होंने नाम लिख रखा है मोहम्मद तहसीन फ्रूट चाट। तो इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अभी बातें चल रही हैं कि इन लोगों को जो है बहुत नुकसान हो रहा है, इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो चलिए इनसे खुद से जानते हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद तहसीन। सरकार का जो फैसला है इससे पहले तो आपने नाम लिखा नहीं होगा, अभी लिखा है ना? नहीं जी, अभी लिखा है जी। सरकार के इस फैसले से कोई तकलीफ? नहीं जी, तकलीफ नहीं है जी। सहमत है सरकार के? सहमत है जी। कोई समस्या नहीं है? नहीं जी। ओवैसी जो हमेशा बात करते रहते हैं मुसलमानों के लिए, तो उनका ऐसा कहना है कि आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हो रहा है क्या? कह नहीं सकता जी इस बारे में। भेदभाव हो रहा है अभी कि नहीं? कावड़िया आ रहे हैं आपसे सामान खरीद रहे हैं, आपने खरीद रहे हैं सामान? हाँ, सब खरीद रहे हैं ना, सब हिंदू मुस्लिम सब खरीद रहे हैं जी। सब खरीद रहे हैं। बिक्री हो रही है अच्छी खासी? बिक्री पर कोई असर? कोई असर नहीं है जी, सही हो रही है बिक्री जी। नाम लिखने के बाद भी आपकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं जी, बढ़िया हो रहा है जी। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि ये नियम किस लिए निकाला गया होगा कि नाम लिख के बेचें? कह नहीं सकता जी नियम। कुछ तो आपके दिमाग में भी आया होगा ना जब नाम लिखने के लिए कहा? पुलिस वालों ने कहा बोर्ड लगा लो, हमने बोर्ड लगा लिया। बोर्ड लगा लिया। कोई दिक्कत नहीं है इससे? आप कुछ भी समस्या नहीं है आपको? एडवर्टाइज हो रहा अच्छा हो रहा जी। अच्छा हो रहा है, बढ़िया लग रहा है जी। योगी आदित्यनाथ का ये जो फैसला है उनकी सरकार का, इससे आप सहमत हैं? हाँ जी, सहमत है। बाबा पसंद है? पसंद है जी। पसंद है बाबा? हाँ जी। चलिए फिर तो बढ़िया बात है। भैया क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। ये भैया तो कह रहे हैं कि सहमत है जो फैसला निकाला गया। अब इनका नाम जो है इन्होंने अपने ठेले पर लगा लिया। पीछे भी ये जो दुकान है इस पर भी इन्होंने अपना नाम का जो बैनर है इन्होंने प्रोपराइटर ने लगा लिया है। आपको ये फैसला कैसा लगा? जी मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों? ये प्रॉब्लम है जी, जब सबसे पहले से ये क्या क्या मैं नाम से है, कल के दिन कुछ बात होगी तो आपको मोहम्मद आसिफ दिखेगा तो मोहम्मद आसिफ को ही पकड़ा जाएगा। और कुछ बात हो गई मतलब मैं समझी नहीं, समझाइए थोड़ा सा। तरीके से है, कोई संख्या में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कोई दंगा फसाद करने वाले हमें आधे अच्छे हमें आधे बुरा हमें। उसमें कुछ यहाँ पे कुछ समस्या हो गई। यहाँ पे हमारा कोई मैटर नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे आके नाम पढ़ के इस वजह से नाम प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनका नाम लिखा है, उनकी दुकान है, वो थोड़ी ना दंगा कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम होगी नाम लिखने में? नहीं जी, इससे तो ये सब चीज़ में होना चाहिए ना। सब चीज़ में किस पे नहीं है? नहीं, अब फिलहाल यो अब इसमें ही तो होया कावड़ की वजह से ईद है, बकरा ईद होगी, सब प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब सबकी क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हिंदू भी नाम लिख रहा है, मुसलमान भी नाम लिख रहा है, ईसाई भी नाम लिख रहा है, सिख भी नाम लिख रहा है। क्या समस्या है? कोई समझ ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहे हैं प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी? हिंदू मुस्लिम सब नाम। आपने अभी बोला कावड़िया का जिक्र किया कि कावड़िया के समय पर ही क्यों हो रहा है, तो अभी मैं आपको बता दूं ये जो पीछे राणा चौक है यहाँ पर मैं सुबह वीडियो बना के आई हूँ। राणा चौक जहाँ साफ मना किया गया है कोई भी चाहे हिंदू हो मुसलमान कोई नॉनवेज नहीं बेचेगा। अपने ठेले पे अपना नाम लगा के आप जो भी सामान बेच रहे हैं बेचेंगे। वो नॉनवेज बेच रहे थे श्रद्धालुओं के रास्ते पर। आप क्या करना चाहते हैं फिर? जो श्रद्धालु हैं आप उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं? ये आपकी बात ठीक है। यहाँ पे नॉनवेज तो नहीं बिकने का, कुछ पैकिंग का माल है, ये सब बताइए आप। ये होटल चीज पे हाँ, ये पान पूड़ी के पान बेचते हैं ना? पान नहीं, हम बस ये कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह ही बेचते हैं। हाँ। इस पर अगर जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर अगर उन्होंने नाम लिख दिया, उनकी पहचान हो रही है, 4 लोग आ रहे हैं, आप कल को अगर बोलेंगे तो आप सीधे कह सकते हैं अरे जो आसिफ की दुकान है वहाँ सीधे चले जाओ, यहाँ तो पहचान हो रही है। और रही बात फल की, तो भैया ने भी ये फल काट के रखे हुए हैं। अगर आपने देखा हो तो सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरीके के तमामों वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कोई फल पे थूक लगा के बेच रहा है, कोई गंदा पानी डाल के बेच रहा है, कोई नाली का पानी डाल के बेच रहा है। देखें, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा। सब ये ठेक के खुले क्या बोल रहे हैं? उसमें सारे मुसलमान ही हैं जो बहुत लोग पकड़े गए। नहीं तो मुसलमान ही हैं सारे वे। हाँ, लगभग वही है। नहीं इसके कारण और एक बात
बताइए, जितने नियम निकले क्या खाली मुसलमानों के लिए निकले? और किसके लिए निकले? हिंदुओं के लिए भी निकला है। पहचान आप बांटने का काम कर रहे हैं ना क्या बांटने का काम? भैया, बांटने का काम ही तो है ये। क्या बंटवारा? नाम लिखवाने से फायदा क्या है आप ये बताइए? नाम लिखवाने से फायदा आपकी पहचान बनी, नाम लिखवाने से नुकसान क्या है? हिंदू की भी बन रही है, हिंदू के। नहीं, कावड़ में क्यों नहीं होना चाहिए? अरे पहली बार हो रहा है ना, आप ये तो सुनिए उमर मत पूछिए, सुनिए पहले बात सुनिए मेरी। अभी हम लोग राणा, पहले तो सही नहीं है। क्या क्वेश्चन होना चाहिए बताइए, आप बताइए क्वेश्चन। ये बांटने वाला काम नहीं है भाई, बांटने वाला पूछा बांटने वाला, हाँ क्या है बांटने वाला काम? जो पुलिस प्रशासन ने निकाला उसमें क्या कहीं ऐसा लिखा था कि सिर्फ मुसलमान अपना नाम लिखकर लगाएगा, हिंदू नहीं लगाएगा? किस चीज के लिए लिखा? चीज के लिए बांटा है जिससे कि हिंदुओं की श्रद्धा का जो है सम्मान हो। अगर कोई हिंदू जा रहा है, इस तरीके के तमामों वीडियोस वायरल होते हैं। नहीं, आप हमें ये बताइए, ये बांटने वाला काम किस तरीके से नहीं है? दिक्कत क्या है? जैसे वो भी बोल के गए हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, क्या बांटा जा रहा है? अगर मुसलमान नाम लिख रहा है तो हिंदू भी नाम लिख रहा है। अभी मेरी इच्छा है, अगर मुझे मुसलमान पसंद है, मुझे वो साफ सुथरे लग रहे हैं, मैं उनसे फल खरीदूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे फल खरीदने में। तो क्या बंटवारा क्या है बताइए? कोई बंटवारा नहीं, सब हिंदू मुस्लिम सब साथ रहे, यही चाहते थे, यही चाहेंगे आगे से, प्यार मोहब्बत बढ़ी रहे बस। तो बताइए क्या इस तरीके से प्यार मोहब्बत बढ़ती है कि आप रास्ते में जो है श्रद्धालुओं के भेज दें? गलत बात। भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ पर आपकी संख्या कम है वहाँ आप भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ आपकी संख्या बढ़ जाती है वहाँ आप हिंदुओं को दबा देते हैं। गलत है ये, उनकी श्रद्धा का भी आप सम्मान करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ रहते हैं। अब हमारे यहाँ गांव में पहले दंगा, अभी तो यहाँ सब लोग यही बोल रहे थे कि बंटवारे का काम किया जा रहा है, बताइए क्या सरकार के फैसले में आपको गलती क्या लग रही है? कोई कमी आपको नजर आ रही है? अब ये ट्रैक लगाना, मान लो ये ट्रैक हमेशा के लिए लागू रहेगा, सिर्फ कावड़ यात्रा के लिए। और अगर आप कावड़ के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, बस फिर कोई सबका। अगर बाद में भी लगा रहता है तो आपका नाम लिखा है, आपकी पहचान है, अपना नाम दिखाने से शर्म क्यों? अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना नाम खुल के बोलूंगी। ये बताओ, थोड़ा पीछे को माइक थोड़ा दूर, ये बताओ मुझे, सदर बाजार में हिंदू सारे पंजाबी लोग हैं, जितने मुस्लिम लोग उनसे कपड़ा खरीदते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर तो वे भी ना उनसे जाए। ये मना किसने किया कि आप सामान मत खरीदिए? कावड़ के बाद भी ऐसा रहेगा। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा रहे तो दिक्कत क्या है? आपका जिससे मानो आप उससे सामान खरीदिए। ये आने वाले बताएंगे कि ऐसा लागू करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिलहाल कावड़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस तरह कर रहे हैं तो कोई दिक्कत के लिए है तो कोई कावड़ तक के कोई सवाल है सिर्फ कि कावड़ यात्रा में अगर ये चालू हुआ है तो दिक्कत। जितने भी श्रद्धालु आ रहे कावड़ यात्रा आते, सबको पानी पिलाते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। मतलब योगी सरकार तो हिंदू मुस्लिम नहीं बांट रही है, ऐसा कह सकते हैं? जब आपने खुद बताया कि ये 10 दिन की बात है, 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में क्या बात है? तो वैसे जैसे लोग जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है। करने वाले लोग हैं, वो अपनी चीज जाने, चीज को क्या करेंगे, वे क्या करना, वो बेफालतू में ही बोलते रहते हैं, उनका बोलना शायद जायज नहीं है। अब वो सभी पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो अपनी अपनी बात वैसे ही रखते हैं सबको। आपका क्या कहना है इस पर? फैसला सही है? हाँ सही है। नाम लिखने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिक्कत है, ये जता करके भी गए कि बंटवारा किया जा रहा है। तो हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या हिंदू मुस्लिम बंटवारा आप इसको समझते हैं? क्या कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। 10 दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो फिर दिक्कत सभी को होगी। क्या दिक्कत होगी? मुस्लिम को दिक्कत नहीं, उनके सभी को दिक्कत होगी। किस बारे में दिक्कत होगी? थोड़ा जनता को बताइए। हिंदू से कारोबार करेगा, मुस्लिम से कारोबार करेगा। ऐसा कहाँ लिखा है? आपने कहा ना कि 10 दिन के बाद भी अगर ऐसा रूल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत हो? फिर अब जैसे ट्रैक देख के आदमी मान लो ये करा, ये आरिफ है, ये शाहनवाज है, मेरा मर्जी है, मैं हिंदू हूँ, मैं राकेश नाम है, मैं तो ऐसे नहीं खरीदता, मैं तो किसी उससे। ठीक है, अब आपने बात करी, दूसरी बात मैं भी करती हूँ। कई ऐसे ढाबे होते हैं जिनका नाम होता है माँ वैष्णो ढाबा, शिव ढाबा, और जब आप QR पे स्कैन करते हैं तो वो कुछ और निकलते हैं। तो क्या, मेरी बात सुनिए पहले, तो क्या ये सही है क्या कि आपने अपने ढाबे का नाम कुछ और रखा है? हाँ, और आपका नाम कुछ और निकल जाता है? गलत है? किसी बोला गलत है? ये सही है गलत है? बताओ। मैं बताऊं, कोई उसके वहाँ सिर्फ शुद्ध भोजन मिलता है, वो मुसलमान का हो या हिंदू। मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अपनी पहचान छुपाना गलत। पहचान कौन छुपाना? नहीं तो अपनी पहचान छुपाना ही, आपने नाम लिख रखा है माँ वैष्णो ढाबे के नाम से, जब आप स्कैन कर रहे हो वो नाम निकल रहा है रईस, ये सही है? उसका नाम ही पहले वो था, उसका ना तो उसने फिर नाम वैष्णो देवी था, क्या हो गया? फिर जब उन्होंने खरीदा तो बदलना चाहिए ना। अब भी उन पे ही, पहले भी उन पे ही था।
ऐसी बात कर रहे हैं। ये क्यों बात? कुछ भी मतलब बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस फैसले? आप क्या कहेंगे? मैडम मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो मैं क्रिकेट विकेट देखता हूँ, उसे एंजॉय करता हूँ, राजनीति से दूर। मैं कह रही हूँ जो भी खाता है, जैसे आप बोल रहे 20% नहीं खाते, अगर वो 20% के मुंह में गलती से वो पहुंच जाए तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? रोड पे इस तरह का कोई होटल नहीं खुलेगा, होटल होना भी नहीं चाहिए। कैसे? हाँ यही मैं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए ना। तो मान तो ये कौन थे? अब 22 के बाद देखना है रोड पे, बताना किसी दुकान खुली हुई भाई, कल से देखना आप। जो गाइडलाइन यही चीज मैं आपसे गाइडलाइन आई है वो जारी हो गई है, सब फॉलो करेंगे उसे, कौन मना कर देगा? आप बोल रहे थे करनी चाहिए भी। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आपको गलती नजर आ रही थी, अभी आप बोल रहे थे, अब बोलिए। आपके समर्थक थे तो आप बोल रहे थे, अब वो चले गए तो अब आप नहीं बोल रहे। एक मिनट, फिलहाल अब ये नहीं बोलेंगे क्योंकि अब इनको कुछ लोगों ने जो सही बातें बता दी हैं, सही तर्क दे दिए हैं कि अगर ये कांवड़ यात्रा के लिए निकला है, दूसरों की श्रद्धा के लिए निकली है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और अगर हिंदुओं की आप श्रद्धा का सम्मान कर रहे हैं, हिंदू आपकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।